मैं इस वक्त मौजूद हूँ तिब्बतियन ऑटोनॉमस एरिया के अंदर, जहाँ पे ये कबायली इलाके होते थे और बहुत खूबसूरती है इस इलाके की। लेकिन डेवलपमेंट चूँकि अब हुई है और ये चाइना गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी है। ये पूरे का पूरा इलाका ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल अभी न्यू, जैसे अभी कुछ हफ्ते कुछ महीने पहले डेवलप हुआ है। 3 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं यहाँ पे। ऊपर तिब्बतियन लैंग्वेज है, दरमियान में चाइनीज़ लैंग्वेज है और नीचे इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये सपोर्ट कर रहे हैं कल्चर को और अपनी हिस्ट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। चलो भाई, तो अब हम यहाँ इस रास्ते से जाएंगे। यहाँ ये लकड़ियाँ काट के रखी हुई हैं। ये बेसिकली बहुत ठंडा इलाका है, करीब के पहाड़ों के ऊपर बर्फ़बारी होती है। ये थोड़ा सा बर्फ़बारी से महफूज है, लेकिन ठंडी हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती रहती है। आज तो धूप निकली हुई है, हमारी किस्मत में मौसम अच्छा है यहाँ का आज। ये हाय खूबसूरत रास्ते, सफाई सुथराई, हर चीज़ की सहूलियात के साथ तिब्बतियन गांव की सैर। और आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी, मेरा यूट्यूब चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। आपके लिए मैं पहाड़ चढ़ जाता हूँ। वैसे तो यकीन करें मेरे से कमरे में दूसरी छत पे नहीं जाया जाता, लेकिन अपने ऑडियंस की मोहब्बत मुझे ले आती है कि चलो यार पहाड़ चढ़ते हैं। तिब्बत के इलाकों में बादशाह सलामत की आमद हो चुकी है। तिब्बत जो कि ऑटोनॉमस एरिया है चाइना का, वहाँ पे उन्होंने एज अ गेस्ट हमें फ्री में कपड़े पहना दिए हैं। बादशाह सलामत को फ्री में सब कुछ मिल जाए तो फिर क्या ज़रूरत है पैसे खर्चने की। हालांकि यहाँ पे ये 20-30 युआन लेते हैं ये आपको सारी चीज़ें पहनाने का, ये टोपी और ये सारा कुछ। लेकिन उन्होंने कहा है भाई आप हमारे मेहमान हैं और बिल्कुल आप फ्री में ये ले लें। हेलो निस, ओ निसिनाल इधर हैं। I love you. Oh, I love you too. How cool. 不会说了。 My name is 微样。贵阳。嗯。哦，非常好。 Yes. 拜拜。拜拜。 Take care. 这样都可以说两句英文了。对，他说英文。说英文了。对啊。ये यहाँ से हमें एक दोस्त मिले हैं, वो ज़िद करके कह रहे हैं कि जी हमारे घर आएँ, आप अंदर लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं। ओ यार इसकी मोहब्बत है, ये गांव वालों की एक खसूसी मोहब्बत है। ये उसने कहा जी आप मेरे घर आए। ओ शिशे ओ वाह, ये उसने कहा जी आप हमारे दोस्त हैं, मेहमान हैं, तो ये घर में ले आए हैं। और ये ऊपर ये आप देखें कि खूबसूरत उनकी अलमारियाँ, कमरे की सेटिंग बहुत ज़बरदस्त। आए ये यहाँ पे इनकी ट्रेडिशनल है ये बर्तन। ये आपको जहाँ पे भी आप देखेंगे तो तिब्बतियन कल्चर में ये आपको नज़र आते हैं। तो ये इन्होंने हमें कहा हम आपको चाय पिलाते हैं। तो तिब्बत की चाय पीने हमारे नसीब में हुई है, तो वो हम बैठ गए हैं। अब इंतज़ार में वो लेके आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि वो चाय कैसी होती है। 新年快乐，扎西德勒，扎西德勒 person 做发 show。 ये इन्होंने अपनी तिब्बतियन लैंग्वेज में कुछ कहा है और इस शिन्यन ख्वाला मीन्स हैप्पी न्यू ईयर। ये इन्होंने चाय हमें दे दी है। ये चाय वाह बिल्कुल पाकिस्तानी ना। अच्छा 新闻多少钱？ 非常好。好多钱？
2块钱一打啊。 2块钱一打是吧？ यार ये तो हमें नया अच्छा मिल गई है 5打。 काफी बेहतर है। 30刀也包邮，过来找找了。 ऊपर पहुंच गए हैं। ऊपर जब पहुंचे हैं तो हमने ये देखा है कि दूर दूर जितने भी पहाड़ हैं वहाँ सब पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और छोटे छोटे वो आपको ये झंडियाँ दूर दूर से नज़र आती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी पुराना ये इनका सिस्टम है। आप यहाँ से ये देखें तो ये आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं झंडे। तो ये यानी इस इलाके की रियली एक सकाफ़त है और ट्रेडिशन है। और ये इनका वो जो पहाड़ के ऊपर एक निशान बना हुआ है ये इनकी ये इसको कह लें कबाइल को कबीले को ज़ाहिर करता है। इस कबीले को कहते हैं छंगज़ो। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, अगर कोई सुन रहा है तो मुझे माफ़ करें। तिब्बतियन कल्चर जो है ना इसमें ये 5 कलर्स इनके सिंबल्स हैं, ये येलो, ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लू। तो ये उन्होंने जो तारीख़ हमें बताई है अभी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है कि ये जो वाइट कलर है ये आपके क्लाउड्स बादल को ज़ाहिर करता है, जिसका मतलब है कि प्योरिटी, इंसान के दिल में प्योरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका रेड कलर है वो आपके सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी चमकते रहना है, खुशगवार रहना है। इस तरह की इसकी हिस्ट्री है। उसके अलावा जो ब्लू कलर है वो आपके स्काई को रिप्रेजेंट करता है और आपका स्काई कितना ब्लू है और आपको ये बताता है कि आप कितने पावरफुल हैं। उसके अलावा जो कलर आपका ग्रीन बचता है वो आपकी नेचर को रिप्रेजेंट करता है और आपको बताना है कि आपने नेचुरल रहना है। ओह माय गॉड, ये इस तरह इन्होंने हिस्ट्री मुझे बताई है। बहुत खूबसूरत हिस्ट्री लगी है और ये इनका विजडम है और ये इनकी एक पहचान है तिब्बतियन एरियाज़ की ख़ास तौर पे। ये जहाँ झंडे लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ये इनका कोई प्रेयर रूम है या कोई यूँ कह लें कि मंदिर, मस्जिद। ये इस तरह की निशानी है इस इलाके वालों के लिए कि इस घर में इबादत हो सकती है। पहाड़ पे चढ़ चढ़ के मेरा तो सांस फूल गया और ये इसको उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है अपनी इबादत गाह। ये अब हम मंदिर की जो सीढ़ियाँ दूर से नज़र आ रही थी वहाँ पहुँच गए हैं और ये वही चाय जो यहाँ की सकाफ़ती तिब्बतियन कल्चर। तो ये अब हम ऊपर चढ़ने लगे हैं। ये झंडे वाला सिलसिला शुरू हो गया, बाबा जी झंड सरकार। और यहाँ पे एक बड़ा कॉमन ट्रेंड है, ये कुछ पर्चियाँ सी उन्होंने दी हैं, वो इस मज़ार के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपने ऊपर फेंकनी है। तो उससे आपकी जितनी देर दिल में मन्नतें हैं वो मानते रहें वो पूरी होती रहेंगी। इस तरह का बिलीफ है। वो झंडियाँ तो हमने भी ले ली हैं लेकिन अल्लाह जानता है दिल में 1% भी इस चीज़ का बिलीफ नहीं है कि ये झंडियाँ ऊपर रहने से हमारा काम होगा। बाकी अब लोगों को खुश करने के लिए हमने उनका दिल नहीं तोड़ा। ये जो झंडों के ऊपर लिखी हुई है ये चंगज़ो लैंग्वेज होती है। चंगज़ो जो कहते हैं वो तिब्बतियन को कहते हैं, तो ये माइनॉरिटी कंसिडर होती है। ये लैंग्वेज चाइनीज़ से काफ़ी डिफरेंट है आप देखें, लेकिन ये है कि अब ये माइनॉरिटीज़ जितनी भी हैं उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज को ही सीखना शुरू किया हुआ है और उसी को फॉलो करते हैं। तो ये देखें जी इलाका बहुत शानदार। ये था जी ये टॉप पे जो दरबार का है हिस्सा। तो यहाँ पे अब लोग आके तस्वीरें बना रहे हैं और उसके अलावा ये अपने मन्नतें मानने के लिए पर्चियाँ ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये हाउसवाया, वाह बहुत खूबसूरत। नज़ाइफ हाउ खां फैसन हाउ। तो ये जो हैं लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम अब मन्नत मानेंगे इसके अंदर जाकर। ठीक है जी। चाइना का हिस्सा बना दे और या अल्लाह ताला से हमको गोश्त और मिल जाए। आमीन।
जी तो नाजरीन, आपने सैर किया है तिब्बतियन विलेज की और आपको मैंने दिखाया है कि ये चाइना, और ख़ूबसूरती देखें कि ये चाइना के इस पहाड़ के ऊपर एक ऑटोनोमस एरिया के ऊपर भी ये ग्लास ब्रिज नज़र आया है जिसके ऊपर लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं और ख़ूबसूरत नज़ारा ले रहे हैं। तो ये चाइना की ब्यूटी है और जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये आपने देखा है कि ये किस तरीके से ये मंदिर को भी उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है और लोग यहाँ आ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और अपनी इबादत कर रहे हैं जो उनका तरीक़ाकार है। तो अब हम जा रहे हैं वापस। देखते रहें लकी भाई पाकिस्तानी।